और चलिए अब आपको सुनाते हैं सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत जिनका पहले से कार्यक्रम है, मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं जिसका इंतजार था और अब मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर बोलेंगे। मुख्य तौर पर क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसकी जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसको लेकर मुख्यमंत्री अब बोलते हुए, विरोध करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 12 दिसंबर को महंगाई रोको जो रैली निकाली जा रही है, दिल्ली में बड़ी रैली होगी, उसको लेकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है, जब मोदी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि महंगाई यूपीए सरकार के समय बढ़ गई है, उस महंगाई को कम करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है, विदेश नीति को ठीक करना है और आम आदमी कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, इसके लिए हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 साल बाद में भी महंगाई आसमान को छू रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी चीजें हैं, आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं। जो हमारा जो तेल है खाने का, सूरजमुखी और सरसों का, वो आज 200 रुपए के लगभग पहुंच गया है। गैस सिलेंडर जो यूपी के समय में 400 रुपए तक था, आज 930 रुपए के लगभग सिलेंडर लेना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना का बहुत प्रचार प्रसार इन्होंने किया था कि गरीब को हम लोग निःशुल्क गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे उसको जो लकड़ी से, धुएं से जो आंख खराब होती थी उससे निजात मिलेगी। लेकिन जो चूल्हा दिया वो लोन बेसिस था और उनकी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी को उन्होंने खत्म कर दिया। आज 930 रुपए दे करके कोई गरीब एक सिलेंडर भरा करके जो आंखों से धुआं गायब करने की जो मोदी जी ने वादा किया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आम आदमी के थाली में 2 वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित रूप से जो भाव बढ़े हैं उनको मैं एक बार आपको थोड़ा सा नजर कराना चाहता हूं कि जो पेट्रोल यूपीए सरकार के समय 71 रुपए था, वो आज सारे केंद्र ने कुछ कम किए, राज्य सरकार ने जो कम किए उसके बावजूद भी 105 रुपए है, जो जबकि 71 रुपए के लगभग हमारे यूपीए सरकार जब 2014 में थी तब था। डीजल 57 रुपए यूपीए सरकार के समय था, 96 रुपए के लगभग अब केंद्र और स्टेट ने दोनों ने कम कर दिया, उसके बावजूद भी आज है। एलपीजी 400 के लगभग था, जिसको 900 रुपए से ऊपर बढ़ गया है। सोयाबीन तेल है वो 60 रुपए था, वो 225 रुपए के लगभग हो गया है। चीनी 30 रुपए किलो थी, जो आज 50 रुपए से ऊपर है। दूध का भाव 46 रुपए था, जो आज 57 रुपए है। घी 350 रुपए के लगभग था, जो 650 रुपए है। आटा 15 रुपए था, जो 30 रुपए के लगभग है। दालें 70 वाली 190 में बिक रही हैं। केंद्र ने जो डीजल 10 रुपए और 5 रुपए किया, राज्य सरकार ने भी 5 रुपए और 4 रुपए पेट्रोल को सस्ता किया। लेकिन जब तक केंद्र की सरकार ये आश्वासन नहीं दे दे, पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं कर ले कि अब डीजल और पेट्रोल अब नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो परिवहन का पैसा है
वो कोई भी व्यापारी या कोई भी परिवहन एजेंसी कम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं 2014 में मई में पेट्रोल डीजल पर जो उत्पाद शुल्क 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर था, वो 250% की वृद्धि कर दी गई है। डीजल में 800 रुपये की वृद्धि यानी 3 रुपये 56 पैसे था, वो 31 रुपये 83 पैसे कर दिया। यूपीए की तुलना में पेट्रोल 3 गुना, डीजल 9 गुना बढ़ा है। कोविड में जो केंद्र की सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर और डीजल पे 13 रुपये की जो वृद्धि की गई थी, अब नाम मात्र की कमी कर करके और वाई लूटना चाहते हैं, राज्य सरकारों पे दबाव बना रहे हैं। ये जो जबरन वसूली जो की जा रही है, ये अगर रोकी जाए तो अभी भी पेट्रोल 22 रुपये और डीजल 28 रुपये सस्ता हो सकता है। मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख चुके कि अगर आप ये कम करके ये कहो कि 12 महीने पैसे नहीं बढ़ेंगे, तब जाकर के इसकी कोई थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, महंगाई घट सकती है। कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 22% करके 1,45,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान इन लोगों ने किया है। जो गरीब आदमी जो थोड़ी बहुत बचत करता है, वृद्ध व्यक्ति, उसको 9% में उसकी बचत होती थी, एफडी वगैरह होती थी, उसको भी उन्होंने घटा करके 5 रुपए जो है वो 5% कर दिया है, जिससे उसका जो बचत का जो था वो भी उनका बिगड़ गया है। कुल मिलाकर के यूपीए सरकार के समय जो कच्चा तेल 140 रुपए के लगभग मिलता था, तब सब्सिडी देकर के यूपीए सरकार लोगों को सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराती थी। आज उसके उल्टा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 के लगभग 67-70 रुपए हो गए, उसके बाद में ये टैक्स इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके और ये अपना खजाना भर रहे हैं और वादा करते थे कि हम गरीब की आमदनी को ठीक करेंगे, गरीब की थाली में कैसे अच्छी तरीके से खाना पौष्टिक आहार पहुंचे उसकी व्यवस्था करेंगे, गरीब को कैसे छत मिले इस बात की व्यवस्था करेंगे, गरीब का बच्चा कैसे नौकरी लगे उसकी व्यवस्था करेंगे। ना आज नौकरी है। कोविड में जो मिसमैनेजमेंट केंद्र की सरकार के रहा वो सबके ध्यान में है। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, लेकिन मोदी सरकार केवल भाषण पे भाषण पिलाने का काम कर रहे हैं। कोविड में कितने लाखों लोगों का रोजगार चला गया, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, एक तरीके से लोगों की दुकानें बंद हो गई, छोटा मोटा व्यापार करता था वो बंद हो गया। उस रोजगार को देने के बजाय उस पे और महंगाई की मार करने का काम केंद्र की सरकार मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम सब लोग आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें आप सब लोग जो वास्तविकता है केंद्र के मोदी सरकार की, उसको आप ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, जिससे आम लोगों में जो आक्रोश है वो कम से कम ये महसूस करे कि कोई पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे चाइना हमारा कब्जा कर रहा उसका मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे दूसरे कोई मुद्दे हो, तमाम मुद्दों के ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है इनको घेरने का काम कर रहा है। और 12 दिसंबर को जो रैली होगी वो महारैली होगी महंगाई रोकने के लिए। उसमें हम राजस्थान से 40-50 हजार के लगभग लोग जाने के लिए उत्सुक हैं। सारे लोगों में आक्रोश है। आक्रोश का परिणाम आप उपचुनाव में देख चुके हैं, नगर पालिका और नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी आप देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमने बहुत अच्छे तरीके से सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में जो किया जा सकता है लोगों की अच्छे के लिए वो लोग हम लोग कर रहे हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला हो। मैं समझता हूं लेकिन मोदी सरकार घमंड में, अहंकार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आम व्यक्ति के सुखी जीवन के बारे में उसकी कोई सोच नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आए हो, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बात इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी।